शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर अनुराग दुबे आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के विषय में चर्चा करना प्रारंभ किया था तथा उसके भेदों को हम लोगों ने जाना था। आज हम उन तीनों भेदों में से स्वर संधि के विषय में चर्चा करेंगे। जब संधि की स्थिति में पहले शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो तथा दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी कोई स्वर हो, तब स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मेल होने से जो विकार या परिवर्तन होता है, उस विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहा जाता है। इस परिभाषा को हम आगे आने वाले उदाहरणों के माध्यम से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे गण प्लस ईशः। यहाँ पहला शब्द है गण और दूसरा शब्द है ईशः। पहले शब्द के अंत में अ वर्ण है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई वर्ण है। यह दोनों स्वर हैं। अतः इन दोनों के मिलने से जो विकार ए हुआ, यह संधि का विकार स्वर संधि कहलाता है तथा दोनों पदों के मिलने पर जो एक नया पद निष्पन्न हुआ, वह गणेशः के रूप में हुआ। अगला उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है इति प्लस अपि। यहाँ पर पहला शब्द इति है जिसके अंत में ई स्वर आया है तथा दूसरा पद अपि है जिसके प्रारंभ में अ स्वर आया है। यहाँ पर भी स्वर के साथ स्वर का मेल हो रहा है और ई के स्थान पर, दोनों वर्णों के स्थान पर यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा, बल्कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण ई के स्थान पर यहाँ परिवर्तन हुआ य के रूप में, और वह य आगे आने वाले अ से जुड़ करके पूरा हुआ, तो नया पद बना इत्यपि। इस उदाहरण में दो पद हैं गुरु प्लस आदेशः। पहले पद के अंत में उ स्वर वर्ण आया है और दूसरे पद के प्रारंभ में आ भी स्वर वर्ण है। अतः यहाँ भी स्वर का स्वर के साथ मेल हो रहा है। तो यहाँ पर भी पहले पद के अंतिम वर्ण उ के स्थान पे परिवर्तन होकर के वह हो गया, जो उसके आगे आए हुए आ से मिल करके वाह हुआ, तो नया पद बना गुर्वादेशः। इस उदाहरण में ने प्लस अनम, यह दो पद आए हुए हैं। पहले पद के अंत में ए वर्ण है और दूसरे पद के प्रारंभ में अ वर्ण है। यह दोनों स्वर वर्ण हैं और दोनों स्वर वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम स्वर संधि के रूप में जानते हैं। यहाँ भी पहले पद के अंत में आए हुए ए वर्ण के स्थान पर अय हो गया है, जो उसके आगे आए हुए अवर्ण से मिल करके पूरा अय के रूप में हुआ और नया शब्द निष्पन्न हुआ नयनम। अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है पो धन अनः। यहाँ पर पहला पद पो है जिसके अंत में ओ स्वर वर्ण आया है और दूसरा पद अनः है जिसके प्रारंभ में अ स्वर वर्ण आया हुआ है। तो दोनों स्वर वर्णों के मिलने पर पहले आए हुए ओ स्वर वर्ण के स्थान पे अव आदेश हो गया है, जो आगे आए हुए अ के साथ मिलकर के अव के रूप में हो जाता है और नया शब्द निष्पन्न होता है पवनः। प्रस्तुत उदाहरण में सदा प्लस एव, यह दो पद हैं। पहले पद के अंत में आ स्वर वर्ण है और दूसरे पद के प्रारंभ में ए स्वर वर्ण है। आ और ए, इन दोनों स्वर वर्णों के स्थान पर परिवर्तन होकर के विकार के रूप में जो नया वर्ण आया वो ऐ है तथा जो नया शब्द निष्पन्न होता है वह सदैव है। इस उदाहरण में
विद्या प्लस आलय ये दो पद हैं। पहले पद के अंत में आ स्वर वर्ण आया है और दूसरे पद के प्रारंभ में भी आ स्वर वर्ण आया है। दोनों स्वर वर्णों के मिलने पर नया परिवर्तित वर्ण आ प्रकट हुआ है तथा विद्या प्लस आलय इन दोनों पदों में संधि करने पर विद्यालय शब्द निष्पन्न हुआ। इस उदाहरण में हरे प्लस अव यह दो पद हैं। पहले पद के अंत में ए स्वर वर्ण है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में अ स्वर्ण वर्ण आया हुआ है। यहाँ पर दोनों पदों के स्थान पर पूर्व में आया हुआ ए आदेश ही हो जाता है और नया जो शब्द निष्पन्न होता है वो हरेव के रूप में होता है। यहाँ पे अ को पूर्वरूप हो जाता है तो उसे अवग्रह के रूप में प्रकट किया जाता है, उसका कोई उच्चारण नहीं होता। इस उदाहरण में पहला शब्द है प्र और दूसरा शब्द है एजते। पहले शब्द के अंत में अ स्वर वर्ण है तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए स्वर वर्ण है। दोनों स्वर वर्णों के स्थान पर ए स्वर वर्ण आदेश हुआ है और नया शब्द निष्पन्न होता है प्रेजते। इस अंतिम उदाहरण में उप प्लस ओषति यह दो पदाएं हैं। पहले पद के अंत में अ स्वर वर्ण है तथा दूसरे पद के प्रारंभ में ओ स्वर वर्ण आया हुआ है। अ और ओ इन दोनों स्वर वर्णों को मिलाने पर दोनों के स्थान पर जो परिवर्तन होता है वो ओ स्वर वर्ण के रूप में होता है तथा दोनों पदों को मिलाने पर संधि से निष्पन्न जो नया शब्द प्राप्त होता है वह उपोषति के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार स्वर संधि का यह लक्षण या परिभाषा यहाँ पर प्रकट होता है कि जिस संधि में प्रथम शब्द के अंत में तथा द्वितीय शब्द के प्रारंभ में भी स्वर वर्ण हो तथा दोनों के मिलने से होने वाला परिवर्तन भी स्वर के ही रूप में प्रकट हो, उस परिवर्तन या विकार को स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। स्वर संधि को हम सभी अच संधि के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद।